स्टूडेंट, आप सभी का फ्री स्टडी घर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपका पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो पेपर हम लेकर आ चुके हैं, जो आपका रियल भी पेपर हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको PDF भी मिलने वाली है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जो आपकी प्रश्न पत्र में दिया गया है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखने है आपको। पहले में अमीबा भर लेना है, दूसरे में आपको शुक्रवाहिनी भर लेना है, तीसरे में उपरोक्त सभी और चौथे में खाने का सोडा कर लेना है, पाँचवें में हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल और छठवें में आपको तन्यता भर लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 के सही विकल्प बता दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपको द्वितीय विस्थापन लिख लेना है, पहले नंबर में पहले रिक्त स्थान में। दूसरे में आपको रासायनिक समीकरण लिख लेना है, जो आपका दूसरा खाली स्थान रहेगा आपको उसमें रासायनिक समीकरण लिख लेना है। तीसरा आपका खाली स्थान है रहेगा उसमें आपको क्षारकीय लिख लेना है। चौथा है आपका चौथा खाली स्थान में आपको उदासीन भर लेना है। पाँचवें में धातुओं भर लेना है और छठवें में आपको पारा भर लेना है। इस प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक छठवां है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को विद्युत के द्वारा, तो आप लोगों को यहाँ पर विद्युत अपघटन लिख लेना है। यहाँ पर दूसरा है सोडियम, तो आपको सोडियम के सामने अधिक क्रियाशील लिख लेना है। तीसरा है आपका पादक का लैंगिक भाग, तो पुष्प है, इसका आंसर आपको इस प्रकार से जोड़ी मिला लेनी है। चौथा है आपका अलैंगिक जनन, तो वो आपका कालिका होता है तो भर लेना है। पाँचवा है आपका मादा युग्म अंडा को भर लेना है आपको। 8 400 व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। फिर चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन को 8 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है फ़ोटो खींच के क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT JEET NEET CBSE बिहार बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अपने व्हाट्सएप नंबर को सेव कर अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको प्रश्न क्रमांक 5 में तो प्रश्न क्रमांक तीसरे की सही जोड़ी बता दी गई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 15 तक फुल सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक 15 से 22 तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखनी है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना। पहले में आपको धात्विक चमक भर लेना है, दूसरे में आपको अमलगम लिख लेना है, तीसरे में आपको गैक लिख लेना है, चौथे में आपको आवासीय श्वसन लिख लेना है, पाँचवें में आपको बाष्प उत्सर्जन लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 जो आपके एक वाक्य में उत्तर दिए जाने थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है, ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में से प्रश्न क्रमांक 15, 20, 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। 5वें में आपको श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन करना है। मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से वर्णन करके अच्छे से सेट करके जमा लेना है। यहाँ पर 6वां ऊष्माक्षेपी या ऊषाशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6वां पहले आप प्रश्न देख लें। 7वां, 8वां और 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। अब इसके सही प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिखाई दे रहा होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से मैं ज़्यादा नहीं विस्तार में बता पाऊंगा। आपको प्रश्न क्रमांक 6वां इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 7वां दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7वां है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको उत्तर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर NaHCO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9वां है, पादक हार्मोन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पादक हार्मोन विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो पादकों के विशिष्ट भागों में कोशिकाओं द्वारा श्रमित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, पादक कहलाते हैं। इस प्रकार से 9वां। यहाँ पर आप लोगों को 10वां दिखाई दे रहा होगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर पर स्थित हैं अतः तारों में चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। तो प्रश्न क्रमांक 10वें को आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लेना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां है, मेडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो उत्तर आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। मेडल ने अपने प्रयोगों में 2 विभिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया है, जैसे कि लंबे पौधे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ अप्रभावी होते हैं, इस प्रकार लिख लेना है। यहाँ पर 12वां दिया गया है, सहयोजी आबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार की आबंध होते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, 2 परमाणु के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनिक के में साझेदारी द्वारा बनाने वाले आबंध सहयोजी आबंध कहलाते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहयोजी यौगिक कहलाते हैं। 12वां। यहाँ पर आप लोग 13वां देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग 14वां देख सकते हैं। डोबराइनर का एक तर्क नियम क्या है, जो आपसे रेगुलर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आने वाले 100% आने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14वां। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15वां दिया गया है, संयोजकता किसी संयोजकता को परिभाषित करके लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिख लेना, किसी तत्व को दूसरे तत्व से संयुक्त होने की प्रवृत्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक की वह संख्या जो किसी तत्व की परमाणु द्वारा स्थायी संरचना प्राप्त करने हेतु दी या ली जाती है अथवा साझा की जाती है, इस तत्व को संयोग कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15वां तक बता दिए गए हैं। इसके आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें।